किचन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेडिसिनल वैल्यू वाली हैं, जो तक अगर किसी का कफ बढ़ा है, जो अक्सर नहीं तो बलगम हो जाती है, अगर यूरिन इन्फेक्शन जो कि बहुत कॉमन है, चाहे मेल्स में या फीमेल्स में तो खासकर ज़्यादा होता है, तो यूटीआई के लिए आप कौन सी 3 उपाय बताएंगे? बवासीर के कोई घरेलू उपाय हो सकते हैं? एक तो धनिया की चाय पिलानी चाहिए। आयुर्वेद में अक्सर कुछ चीज़ों के साथ कुछ और चीज़ों का सेवन जो है उसका परहेज किया जाता है। कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए, वो नुकसान देगा? खून पतला करने का उपाय क्या होगा? देखिए, हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, सबसे पहले तो गैस से बचाव के उपाय क्या होंगे? गैस से बचाव के उपाय, तो डायबिटीज़ में कौन से फलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए? सिर दर्द का कोई ऐसा घरेलू उपाय बताइए कि जो तुरंत राहत दे। देखिए, सिर दर्द में एक तो आप अदरक लीजिए, उसको कूट लीजिए और पेस्ट लगाइए फोरहेड के ऊपर ऐसे करके, या 4 दाने काली मिर्च के पीस करके उसको भी हल्का सा शहद या कोई और लिक्विड लेकर हल्के से पानी में उसका लेप यहाँ लगाइए, काम करेगा। तीसरा, उसमें अगर हम नाभि में तेल की बात करें तो कौन सी प्रकृति को कौन सा तेल का इस्तेमाल करना चाहिए? एक्जिमा है, सोराइसिस है, इस तरह की स्किन त्वचा संबंधी विकार है। 2 टेबलस्पून एलोवेरा, ½ टीस्पून ऑफ हल्दी, मिक्स टुगेदर हल्दी का पाउडर एंड अप्लाई लोकली। दोस्तों, ये माना जाता है कि जो हमारा किचन है वो सबसे बड़ा फार्मा है, यानी सारी दवाएं इसके अंदर मौजूद हैं। ना सिर्फ दवाएं बल्कि इसके अंदर वो भी सॉल्यूशन है, वो भी उपाय हैं जो आपको बीमार नहीं पड़ने देंगे। तो किचन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेडिसिनल वैल्यू वाली हैं, जो कि दवा का काम करती हैं, यह जानेंगे हम आज की इस बातचीत में। और हमारे साथ हैं सीनियर आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर अखिलेश शर्मा साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ रेमेडीज अगर सीधे सीधे आप पूछेंगे, सपोज किसी को हाइपर एसिडिटी जैसे मैंने कहा होती है, तो आप एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ। आप 1 चम्मच मोटी सौंफ लीजिए, 2 टेबलस्पून ले लीजिए, और 2 टेबलस्पून ही बड़े चम्मच आप जीरे के लीजिए। उन दोनों को अलग अलग तवे पर भून लीजिए। भून के उसको ग्राइंड कर लें छोटे हमाम दस्ते में, और उनको इक्वल रेशो में मिक्स कर लीजिए। अब इस चूर्ण को, ये बेस्ट एंटी एसिड है, आपने घर में बना ली। मैं इसको हर्बल ओमेप्राजोल बोलता हूँ कि हर्बल एंटासिड आपने घर में तैयार कर लिया। तो इसको आधे से पौना चम्मच अगर आप दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेते हैं तो ये हाजमा भी ठीक करेगा, एंटासिड का काम करेगा। ये तो एसिडिटी की दवा हो गई। ऐसे अब अर्थराइटिस की दवा है। अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द जिसमें होता है, उसमें अगर 1 चम्मच मेथी दाना लिया, रात को 1 कप पानी में भिगो के रख दीजिए, अगले दिन सुबह उसको खाली पेट चबा करके खाइए। 1 टेबलस्पून जो आपने मेथी दाना इस ढंग से चबा करके खाया और पानी उसका पी लेना है, वो 600 मिलीग्राम आइबुप्रोफेन के बराबर का काम करता है आपकी दर्द और सूजन को कम करने के लिए। तो इससे बढ़िया एंटी आर्थराइटिक मेडिसिन कोई नहीं है, ये घरेलू नुस्खों में से है। तो सभी लोग जिनको आर्थराइटिस है, गठिया वाई की भी प्रॉब्लम है, वो सभी इसका सेवन कर सकते हैं। कफ के लिए क्या होगा? हाँ, आता हूँ। और इसी के एक और प्रयोग है, मतलब मेथी दाना अपने आप में एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी है, तो शुगर को भी कंट्रोल करती है। तो और इसके अलावा ये इसमें नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, पीसीओडी की महिलाओं को, या जिनको कष्ट आर्तव है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, या लेडीज़ को जिनको मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस होते हैं, उन सब के लिए भी मेथी दाना रामबाण की तरह औषधि है। तो अब एक ही चीज़ के मल्टी डायमेंशनल एप्लीकेशन ने बता दी, 3-4 बीमारियों में सब में यूज़ होगी ये। और क्या था प्रश्न आपका? हमने उसके लिए पूछा था कि अगर किसी का कफ बड़ा है, जो अक्सर नहीं तो बलगम हो जाती है। देखिए, कफ बड़ा है, बलगम है, तो घरेलू नुस्खों में से क्या है, अगर आप 4 दाने काली मिर्च के लीजिए, उनको सेमी क्रश कर लीजिए, उसमें थोड़ी सी आधा चम्मच अदरक मिलाइए, वो भी पीस लीजिए, फ्रेश अदरक। हाँ, फिर थोड़ा सा शहद मिलाइए, 1.5 से 2 चम्मच शहद मिला दीजिए। और अगर पुदीने की ना तुलसी के अगर पत्ते मिल जाएं 4 से 6, वो भी उसमें पीस दीजिए, नहीं तो तुलसी के बीज मिल जाएं वो भी ले सकते हैं। तो इन सबको पीस के इसका पेस्ट जैसा, लुगदी जैसा बना के इसको आपने चाटना है। जिसको बहुत तीखा लगता है वो इसकी चाय बना करके पी ले, तो ये भी काम करेगा, बलगम को ठीक करेगा। काली मिर्च अपने आप में बैक्टीरियोस्टैटिक भी है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन होगा वो भी उससे ख़त्म हो जाएगा। और अगर उसके साथ खांसी जुकाम बुखार जैसा हो तो काली मिर्च में भी हाइपोथर्मिक प्रॉपर्टी भी है, यानी बुखार को भी कम करेगी, पसीना भी आपको लाएगी, आपको अंग्रेज़ी दवा उसके लिए नहीं खानी पड़ेगी।
और ड्राई कफ जो होता है, ड्राई खांसी होती है, ऐसा किचकिच, उसके ड्राई लिए कफ में आप क्या कर सकते हैं, आप मुलट्ठी का सेवन कीजिए रेगुलरली। मुलट्ठी को शहद में मिला के उसको चाटिए तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। उसमें दालचीनी मिला सकते हैं, छोटी इलायची या सौंफ भी मिला सकते हैं। इन सब के कम्बिनेशन की आप चाय बना करके भी पी सकते हैं, जी, तो काम करेगी। बेहतरीन। चूँकि ये जो हमारी बातचीत है ये चल रही है कि आज हमने बातचीत वहाँ से शुरू की थी, और अगर हम इलाज की बात करेंगे तो जो इम्बैलेंस है, जो दोष है, उसमें तो फिर पंचकर्मा और फिर किसी वैद्य के पास जाकर के पूरा कराना जी, बेहतर जी। है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं कि आप घर में खुद से कर सकते हैं, तो कुछ और समस्याएं हैं, कुछ और दिक्कतें जिनमें मैं हाँ, जानना चाहूँगी ज़रूर। कि उनके लिए सॉल्यूशन क्या होगा। ज़रूर। अब जैसे महिलाएं हैं, उन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या बहुत बड़ी है, तो हमारे यहाँ एक प्लांट है जिसका नाम है एलोवेरा, जी हाँ, या ग्वारपाठा जिसको बोलते हैं, और संस्कृत में उसका नाम है घृत कुमारी। जी अब घृत कुमारी शब्द का क्यों यूज़ होता है? कुमारी वो है जो आपके कौमार्य की रक्षा करती है, यानी गर्ल हु इज़ 16 ईयर्स ओल्ड एंड शी वांट्स टू कंटिन्यू टू रिमेन 16, वो और बड़ा भी नहीं होना चाहती, उतना ही रहना चाहती है। उसके लिए अगर वो कुमारी का सेवन करती है तो वो बहुत अच्छी मेडिसिन है उसके लिए। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? वुमेन हेल्थ में कुमारी का बहुत बड़ा रोल है। इस देश में ये क्रांति ला सकती है सिर्फ वुमेन हेल्थ में, अगर कुमारी का ठीक तरह से प्रचार प्रसार हमने कर दिया, भारत में नहीं विश्व में। ट्रेजेडी क्या है, एक कंपनी है अमेरिका में, वो 192 देशों में कुमारी का प्रोडक्ट एलोवेरा जेल के नाम से बेचती है। आज उसी एलोवेरा जेल का प्रयोग हमारी तरह सारे स्किन, हेयर केयर, बॉडी केयर, ब्यूटी केयर, कॉस्मेटिक्स में होता है। सारी वेस्टर्न कंपनियां उसका इस्तेमाल कर रही हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हमें उसके प्रयोग एज सच समझाए हैं बहुत सारे, और किसी व्यक्ति ने हमारी पुस्तकों में से वो ज्ञान लेकर के उसको पूरे विश्व भर में बेच रहा है। जी, तो कैसे इस्तेमाल करना है? हाँ जी। अब जैसे अगर पीसीओडी है महिलाओं को, या कष्टार्तव है, जिनका पेट खराब रहता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, उनसे में भी क्या कर, इसमें नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, तो हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने के लिए ये क्या करना है, 2 टेबल स्पून बड़े चम्मच अगर आप एलोवेरा के सुबह खाली पेट और ऐसे शाम को खाली पेट, यानी सुबह नाश्ते से पहले, रात को डिनर से पहले लेते हो, तो ये रामबाण दवा है आपके लिए। इसके अलावा आप एलोवेरा को फेस पर लगा भी सकते हैं। आपको काली झाइयाँ हैं तो उसके ऊपर लगा सकते हैं। किसी को सपोज सर्विक्स का कैंसर हुआ महिला को, या स्किन कैंसर हुआ, उसमें भी, या वल्वोवेजिनाइटिस है, वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं, इचिंग होती है वेजाइनल बिकॉज ऑफ एनी क्रॉनिक इन्फेक्शंस, आप एलोवेरा लीजिए 2 टेबल स्पून, उसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी मिलाइए और लेप बना लीजिए इन दोनों का, और इसको छोटी सी कटोरी में आप फ्रिज में रख भी सकते हैं, कुछ दिनों तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो रेगुलरली क्रीम की तरह लेकर के उसका फिंगर को धो करके वेजाइनल इंसर्शन करके घरेलू क्रीम बना करके आप उसको लगाइए। तो इससे क्या है, क्योंकि हल्दी जो है इसमें वो एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो फंगल इन्फेक्शन को भी ठीक करेगी। आपको लिकोरिया की शिकायत है, सफ़ेद पानी जाता है, कमर में दर्द रहता है, उसकी वजह से कुछ भी कर लिया, कोई क्रीमें काम नहीं करती, ये सबसे बढ़िया असरदार घरेलू क्रीम है जो आप बना सकते हैं, रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। इसी को सर्विक्स कैंसर तक में भी लगा सकते हैं जी। इसका प्रयोग, जैसे मैंने एक्सटर्नल एप्लीकेशन बताया, अगर आपको स्किन पे एक्जिमा है, सोराइसिस है, इस तरह की स्किन त्वचा संबंधी विकार है, उसके ऊपर भी बड़ा सेफ प्रयोग है। वही रेशो वही रहेगी, 2 टेबल स्पून एलोवेरा, ½ टीस्पून ऑफ हल्दी, मिक्स टुगेदर, हल्दी का पाउडर, एंड अप्लाई लोकली। जी, तो ये आप त्वचा के रोगों में यूज़ कर सकते हैं और छाइयों पर यूज़ कर सकते हैं। प्लेन एलोवेरा जेल आप स्किन पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती हो, या काली छाइयाँ हैं, या डार्क सर्कल्स अराउंड द आइज़ हैं, उन सब में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। हेयर फॉल के लिए कुछ बताएंगे, क्योंकि वो बड़ी समस्या है लोगों को। देखिए, हेयर फॉल हाँ बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हमें बहुत है। मोबिल ऑयल, पोल्यूशन, ये सारे जो एयर पार्टिकल्स हैं डेंजरस हैं, उन सब की वजह से भी होता है हेयर फॉल। एक्सेस स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, उन सब से रूट ऑफ द हेयर फॉलिकल उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। उसके लिए देखिए एक सबसे बढ़िया प्रयोग है, एक तो आंवले का प्रयोग। जी, रेगुलरली आंवले की अगर इनटेक हो, चाहे उसकी सब्ज़ी बनाकर खाएं, या आंवले का चूर्ण बाज़ार में मिल जाता है, ड्राई करके आंवले को आप चूर्ण खुद भी बना सकते हैं घर में। चारपाई पे सुखाने का तरीका, ट्रेडिशनल तरीका, सनलाइट में गुठली को अलग करके उसको आप कीजिए।
नहीं तो आंवले का चूर्ण बाज़ार से ले लीजिए और आंवले का चूर्ण का सेवन 1-1 चम्मच दिन में 2 बार कीजिए। इससे आपके हेयर फॉल भी रुकेगा, एंटी एजिंग इफेक्ट भी होगा, एंटीऑक्सीडेंट भी है, वो स्किन टोनर है और इसलिए एंटी एजिंग इफेक्ट है, हेयर फॉल को भी प्रिवेंट करता है और आपकी नेत्र ज्योति को भी बढ़ाता है। इसलिए आज कंटिन्यूस जो हम जिस युग में रह रहे हैं, रेडिएशन का युग है, हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली रहती है या टीवी चलता रहता है, इन सब से हमें जो रेडिएशन मिल रहा है उन सबको काउंटर बैलेंस करने के लिए आंवले का प्रयोग आंखों के लिए रामबाण औषधि है। दूसरी दवा, एक पाउडर मिलता है भृंगराज के नाम से, जड़ी बूटी है एक भृंगराज, एक्लिप्टा एल्बा इसको बोलते हैं। इसका चूर्ण आपको बाज़ार में मिल जाता है। जिनको भृंगराज के बारे में मालूम है वो इसका काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं या इसका तेल बनाते हैं, और बना बनाया तेल भी बाज़ार में मिलता है महाभृंगराज तेल के नाम से जी। वो आप रेगुलर उसके मसाज करें सर पे, और भृंगराज चूर्ण बाज़ार से मिल जाएगा, पंसारी से भी मिल जाता है। तो पौने से 1-1 चम्मच दिन में 2 बार सुबह शाम भोजन के बाद इसका सेवन करना चाहिए। हेयर फॉल के लिए भी, अर्ली ग्रेइंग को भी रोकता है, बालों को काला भी करता है। इसके अलावा एक और तेल मिलता है बाज़ार में जिसका नाम है नीली भृंगादी तेल। नीली नाम की एक औषधि है, एक हर्ब है जो ज़्यादा साउथ इंडिया में पैदा होती है, इसीलिए नीली भृंगादी वहाँ सबसे ज़्यादा बनता है और सबसे ज़्यादा बिकता है। और बिकता क्यों है? क्योंकि वहाँ की साउथ इंडियन लेडीज़ के अगर आप बाल देखें तो नॉर्थ इंडियन महिलाओं से ज़्यादा घने लंबे काले होते हैं ना, वो भी इसीलिए क्योंकि नीली भृंगादी ये नीली वही जिसको इंडिगो भी बोलते हैं शायद, कहते हैं जो लोग कलर नहीं लगाना चाहते तो उनके लिए होता है कि मेहंदी के साथ आप कोई मेहंदी के बाद लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए महाभृंगराज तेल या दूसरा ऑप्शन है नीली भृंगादी तेल, अगर आपको मिल जाए उसका रेगुलर हेड मसाज करना है, रात सोते समय लगा के छोड़ दें ओवरनाइट, अगले दिन सुबह या हफ्ते में 2 बार स्कैल्प वॉश करें। तीसरी बात, उसमें त्रिफला का चूर्ण मिलता है बाज़ार में, उसका काढ़ा बना करके उसको बॉयल करके फिल्टर करके उससे क्या स्कैल्प वॉश करेंगे तो आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इससे आप स्कैल्प वॉश करेंगे तो आपके न्यूट्रिशन नर्चरस ग्रोथ भी होगी, शाइनी भी होंगे, हेयर फॉल भी रुकेगा और फ्रेश ग्री ग्रोथ भी होगी। तो ओरल महाभृंगराज खाना है, महाभृंगराज लगाना भी है, त्रिफला से नेचुरल शैम्पू की तरह त्रिफला से स्कैल्प वॉश करना है। जी, त्रिफला का तो सेवन भी बताया जाता है ना बहुत सारी बीमारियों को, ओरली सेवन भी कर सकते हैं। त्रिफला के पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत सारे, एक तो रसायन है, बुढ़ापा नहीं आता इससे जल्दी, कॉन्स्टिपेशन रिलीवर भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी आर्थराइटिक भी है, हेयर फॉलिंग को भी प्रिवेंट करेगा, आंखों के लिए भी अच्छा है। रॉड्स एंड कोन्स मसल्स ऑफ द आईज में ऑक्सीजन सप्लाई और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी बढ़ाता है, इससे आपकी नज़र भी ठीक होती है। क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं तो मेरा भी थोड़ा सा लालच बढ़ रहा है कि कुछ और जी जानकारी हासिल कर लेती हूँ। वैसे भी कहा जाता है कि किचन जो है वो हमारी फार्मेसी होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कई लोगों को ना मीठे की बहुत लत होती है, मीठा जब हम खाते हैं तो लगता है कि और खा लें और खा लें, एडिक्टिव तो है ही, कहा भी जाता है कि 8 गुना ज़्यादा, इवन कोकेन से भी 8 गुना ज़्यादा एडिक्शन होता है, तो आप नहीं छोड़ पाते हैं मीठा, तो उनके लिए आप कुछ उपाय बताएंगे? देखिए, एक तो जैसा हम कहते हैं इंद्रियों को वश पे तो करना हमारे हाथ में है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ना लोगों को चॉकलेट खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा सेफ मीठा खिलाना शुरू करते हैं, विच मीन्स सेफ मीठे का मतलब है सुक्रोज शुगर, जो गुड़ की शुगर है। अगर चॉकलेट खाने वाले गुड़ को खाना शुरू कर दें जो सबसे मीठा है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्वीट, और स्मॉल पोर्शंस में, वो लेस डैमेजिंग है और उससे धीरे धीरे मीठे की क्रेविंग भी कम हो जाती है। तो कम मात्रा में एक तो ये खाएं, और घर पे मीठी चीज़ें ज़्यादा ला करके ना रखें, फ्रीक्वेंसी उसकी घटा करके रखें, और कभी खाएं भी तो कम, जैसे चाय पी रहे हैं तो कम मीठे की, बिल्कुल ना छोड़ें लेकिन कम मीठे की, तो ग्रेजुअली उसका विड्रॉल शुरू हो जाएगा जी, मीठे की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। सर, हम बात कर रहे थे आंखों की, आपने आंखों का उपाय भी बताया था। कई लोग ये भी कहते हैं कि त्रिफला से भी आंखों का धोना फायदेमंद होता है। तो आंखों के कई लोग को ड्राइनेस, क्योंकि वही मोबाइल आ गया लगातार आप देख रहे हैं, तो ड्राइनेस बहुत प्रॉब्लम है, तो ड्राइनेस के लिए क्या उपाय होगा, और त्रिफला का हमें इस्तेमाल करना चाहिए आंखों के लिए या फिर कुछ और आप इस्तेमाल बताएंगे? बताता हूँ। देखिए, पहले तो आपने ड्राइनेस की बात की, आपको बताऊँ, गाय का कच्चा दूध जी आप आँखों में बेस्ट टीयर ड्रॉप्स की तरह डाल सकते हैं, लुब्रिकेंट इफेक्ट है उसका। महंगी आपको आई ड्रॉप्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है लुब्रिकेंट इफेक्ट के लिए,
केवल गाय का, उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड नाम का एक तत्व होता है जो कि आंखों के लिए वरदान है, तो उसका आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। गाय का कच्चा दूध, पुराने समय में लोग गाय की सीधी धार आंख में मारते थे बच्चे की, ऐसे निकाल के निप्पल से, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। आई ड्रॉप्स की तरह उसको यूज़ करें। और इसके अलावा त्रिफला से आई वॉश आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप घी भी डाल सकते हैं आँखों में, प्योर गाय का देसी घी चलेगा। और एक शास्त्रीय योग है जिसका नाम है महात्रिफला घृत, जिसमें त्रिफला को देसी घी में प्रोसेस किया होता है, पकाया होता है, और उस महात्रिफला घृत का सेवन ओरली भी कर सकते हैं, वो आंखों पे काम करेगा। 1 चम्मच लिया, उसको दाल में या सब्जी में मिला के रेगुलरली उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा उसी महात्रिफला घृत की ड्रॉपर से 1 या 2 बूंदें दोनों आंखों में डाल सकते हैं और उसको हल्की जेंटल मसाज करें ऐसे और छोड़ दें। सेफेस्ट एंड बेस्ट रेमेडी फॉर द आइज। हाँ, रोशनी बेहतर होगी। इसके अलावा एक यौगिक क्रिया बता देता हूँ जो कि बड़ी सेफ है और घरेलू नुस्खा है, आप सभी आसानी से इसको घर पे कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसको सूक्ष्म योग कहा गया है। आपने मुंह में सुबह पानी भरा, पानी भर के आप आंखें बाहर निकालनी है, पॉप आउट योर आइज लाइक दिस, है ना। जब तक आप मुंह में पानी नहीं भरेंगे आपकी आंखें बाहर ज़्यादा नहीं आएंगी। इसलिए ये यौगिक क्रिया इसी ढंग से है, मुंह में पानी भरना है आपने और ऐसे करना है। ऐसे करके आप सिंक पे सामने खड़े हैं बाथरूम में, ठीक है, और अब आपने आंखों पे अपने पानी के छींटे मारने हैं ऐसे करके 1 2 3 4 5 बार आपने किया। उसके बाद स्पिट आउट द वाटर, मुंह से पानी फेंक दीजिए, दोबारा भरिए ऐसे ही 5 बार किया, फिर स्पिट आउट कर दिया, एक तीसरी बार करना है। 5 राउंड्स ऑफ स्प्लैश और 3 राउंड करेंगे। ये आप रेगुलरली कीजिए। इससे क्या होता है, जो पानी का जोर से आप फेंकते हो ना, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द आई मसल्स, इट इज़ एन एक्सरसाइज फॉर द आइज। इससे ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड फ्लो आइज के प्रति बढ़ जाता है। और ये जैसे बाकी मसल्स के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं ना, फिजिकल, है ना, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, कार्डियो स्ट्रेस करते हैं, लेकिन आइज़ के लिए इससे बढ़िया कोई योग नहीं है। इससे आपका विजन भी इम्प्रूव होगा, बहुत बढ़िया, कैटरैक्ट भी प्रिवेंट होता है और कईयों का रिवर्सल भी हो जाता है इससे, अगर बहुत एडवांस स्टेज में नहीं गया है तो। जी, तो ये चीज़ें आई हेल्थ में रिवोल्यूशन ले आएंगी। मैं चाहूँगा पूरे देश में स्कूल और कॉलेजों के स्तर पर हमने बच्चों को ये कराना चाहिए, क्योंकि आज ये इसकी ज़रूरत बहुत है बिकॉज ऑफ आवर इम्पैक्ट ऑफ द रेडिएशन ऑन आवर आइज। जी, गुलाब जल भी लोग डालना की सलाह देते हैं कई बार। हाँ, गुलाब जल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तो चिकित्सा है पूरी, जो योग वाला ये कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल करेक्शन कर रहे हैं आप अपने आइज़ के लिए। और गुलाब जल भी क्योंकि पित्त शामक है और वो भी अच्छा काम करता है जी, आपको को ठंडक तरावट देने के लिए। और मुनक्का भी फायदेमंद है ना, अक्सर लोग बुजुर्गों को देने की सलाह देते हैं, तो क्या वजह है मुनक्का? 4 से 6 मुनक्का अगर रात में पानी में भिगो के रखते हैं और अगले दिन सुबह खिलाते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। उसमें अपने आप में बहुत सारे लवण हैं, खनिज पदार्थ हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर को चाहिए, तो उससे कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होगी और एनर्जी लेवल उनका बढ़ेगा। एक और तरीका है, एक रेसिपी बना सकते हैं जो हेल्दी ड्रिंक की तरह है। सपोज 1 गिलास आप दूध लें जी, उसमें आपने मुनक्का 4 दाने या 2 दाने खजूर के डाले उसमें, उसकी गुठली निकाल के, और उसमें 4 बादाम डाल दीजिए, वो भी सोक ओवरनाइट, पील ऑफ कर दीजिए, स्किन सेमी क्रश कर दीजिए, दूध में डालें आपने 2 खजूर, 4 बादाम और थोड़ा सा केसर, ये 3 चीज़ें आप उनमें घोट लीजिए और दूध में हल्की आंच पे पका लीजिए। उसको 3 बार उबाला दीजिए दूध को। एक उफान आया तो पैन उठा लिया आपने, नीचे बैठ गया तो सेकंड बॉयल एंड देन थर्ड बॉयल। आफ्टर द 3 बॉयल्स वो दूध रेडी हो गया, उसको छानना नहीं है, बिना छाने वो रेगुलर पिलाइए। ये बेस्ट हेल्थ ड्रिंक है जो आप घर में रोज़मर्रा बेस पे बना सकते हैं और पी सकते हैं। आपको कोई न्यूट्रिटिव मल्टीटॉनिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब पूरा न्यूट्रिशन आपका पूरा हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। और दूध अगर आप रात्रि में पीते हैं, हाँ, तो क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर, तो सुलाता आपको अच्छा है। बुज़ुर्गों के लिए खासकर क्योंकि बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम भी है। 90% ऑफ द मिल्क कमिंग फ्रॉम द काउज मिल्क एब्जॉर्ब्स इनटू द बॉडी।
आपको बाजार से लिए हुए 40% जो ऑब्जॉर्ब होते हैं 60% निकल जाते हैं, उस तरह के कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। जो केमिकली सिंथेसाइज्ड हैं वो ऐसे ही करते हैं। इस ढंग से गाय के दूध से मिला हुआ कैल्शियम 90% बॉडी में ऑब्जॉर्ब होता है। और गाय का दूध को अमृत ऐसे ही नहीं कहा जी। आज मॉडर्न साइंस ये बताती है आउट ऑफ चेन ऑफ 22 अमीनो एसिड्स मिल्क कंटेन्स 18 ऑफ देम। 22 में से 18 अमीनो एसिड्स जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए चाहिए शरीर के लिए, यानी ऊतकों की रीडेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए, वो उसी में से मिल जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे अच्छे तमाम योगी जो है ना वो दुग्ध कल्प चिकित्सा करते हैं, मीन्स सारा जीवन दूध पर निकाल देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाते जी। केवल दूध पे आप जीवन जी सकते हैं पूरा। बहुत बढ़िया। चूँकि आपने केसर का जिक्र किया था, तो केसर को अमूमन माना जाता है कि केसर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, या आपको शायद एनर्जी भी देता है, एनर्जी के लिए भी अच्छा है। तो केसर का इस्तेमाल कैसे केसर करना को हमने चाहिए? रसायन और बाजीकरण दोनों माना है जी। रसायन मीन्स रिजुविनेटिव एंड रिस्टोरेटिव, ठीक है। वो योगवाही है। योगवाही मीन्स जिस चीज़ के साथ आप दे देते हो उसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है और उसका एक्शन और बढ़ा देता है। इसलिए वो ग्लो पे भी काम करता है, आपकी ओजस्विता को बढ़ाता है, आपकी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है। जी। तो हाँ, इसीलिए शहद को भी इसी तरीके से, शहद भी ऐसे ही काम करता है। हाँ, शहद का भी इस तरह का रोल है। तो हमारे सभी के घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं और हम चाहते हैं कि वो सेहतमंद रहें, तो उनके लिए आप कौन सी ऐसी 3 चीज़ें खाने की बताएंगे जो कि उन्हें अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करना चाहिए? देखिए, एक तो आयुर्वेद में बड़ा अच्छा सर्वश्रेष्ठ रसायन है जिसका नाम है च्यवनप्राश। जी। तो च्यवनप्राश घरेलू औषधि की तरह प्रयोग होनी चाहिए। मैं चाहूँगा हर बुज़ुर्ग को च्यवनप्राश खाना चाहिए रेगुलर। करीबन आधे से पौना चम्मच मिनिमम मात्रा है, गर्मियों में इतना, सर्दियों में बढ़ा सकते हैं 1 चम्मच, दिन में 2 बार सुबह शाम च्यवनप्राश का सेवन करें। दूसरा, उनको दूध का सेवन रेगुलरली करना चाहिए। दूध अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रसायन है, और नॉर्मल फैट का दूध, फुल क्रीम, काउज मिल्क अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो भैंस का मिले तो उसको थोड़ा पतला करके उसका सेवन करना चाहिए। तीसरा, मैं चाहूँगा उनको बादाम का सेवन रेगुलरली करना चाहिए। 3 से 4 बादाम अगर रात्रि भिगो कर रख दें पानी में, अगले दिन उसको पील ऑफ करके उसको उनको खाना चाहिए। जी। अगर वैसे सब्जियों में कहें तो हरी सब्जियों का सेवन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पत्ते वाली सब्जियां विच आर इजीली डाइजेस्टेबल ऑल्सो। जी, परफेक्ट। अगर यूरिन इन्फेक्शन जो कि बहुत कॉमन है, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स में तो खासकर ज़्यादा होता है, तो यूटीआई के लिए आप कौन सी 3 उपाय बताएंगे? देखिए, यूटीआई के लिए बहुत अच्छे सरल घरेलू उपाय क्या हैं। एक तो पानी का इंटेक हमेशा ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, दवा है, सेफ है। दूसरा, क्रैनबेरी जूस, उसको पीना चाहिए। और क्रैनबेरी जो है वो बहुत ही मुफीद दवा है इसकी। इसके अलावा आप घरेलू नुस्खों में धनिया का बीज लेके उसका पाउडर बना के उसको चाय की तरह उबाल करके बिना छाने वो धनिया की चाय पिलाइए, वो भी काम करेगी। इसके अलावा और कोई चाहे तो भुट्टे के बाल जो होते हैं उनको उबाल करके, 2 भुट्टों के बाल एक व्यक्ति के लिए लीजिए, 1.5 कप पानी में उबाल लीजिए, जब वो रह जाए पौना कप कंसनट्रेट होके उसको छान के वो पिलाइए, तो बहुत अच्छी दवा है उसके लिए। जी, बहुत बढ़िया। बवासीर वो भी बहुत कॉमन है, तो बवासीर के कोई घरेलू उपाय हो सकते हैं? देखिए, बवासीर भी, क्योंकि हमारा खान पान जब बहुत ज़्यादा फ्राइड स्पाइसी ऑयली फूड हो, बवासीर को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। एक तो धनिया की चाय पिलानी चाहिए रोगी को। दूसरा, वही एलोवेरा जेल में हल्दी मिला करके लोकल एप्लीकेशन में उसका लेप लगवाना चाहिए। तीसरा, उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन कराएं, या उनको सिड्स बाथ कराएं त्रिफला से ही। सिड्स बाथ मतलब उनको गर्म पानी थोड़ा कर लें और उसमें त्रिफला का काढ़ा बना करके उसमें उनको बैठाएं, ताकि उनके एनल रीजन पर उसको हो जाए। लोकल एप्लीकेशन के लिए आपने हल्दी और एलोवेरा लगाया और सिड्स बाथ से आपका लोकल वुंड हीलिंग हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन रिलीज के लिए त्रिफला चूर्ण हो गया। एक और चीज़ है, जैसे कई लोगों का ना खून बहुत गाढ़ा हो जाता है जी, तो खून पतला करने का उपाय क्या होगा? देखिए, हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस कम करना है अपने जीवन का। इंक्रीज वाटर इनटेक इन योर लाइफ, एंड इसके अलावा अदरक का सेवन, हल्दी का सेवन और गार्लिक का सेवन, ये तीनों चीज़ें अगर आप रेगुलरली करते हैं तो खून पतला हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम, प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं भी बहुत कॉमन हो जाती हैं, खासकर उम्र बढ़ने में। तो क्या इसके लिए कुछ घरेलू उपाय हो सकते हैं? प्रोस्टेट में देखिए कुछ तो लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे। एक तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। दूसरा, जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, स्पेशली मेन में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है ना, स्मोकर्स को बहुत जल्दी होता है, वो आपको अवॉइड करना है। तो उसके लिए आपको स्मोकिंग को अवॉइड करनी है। इसके अलावा विटामिन सी का सेवन, चाहे वो आंवले के रूप में हो, चाहे वनप्राश के रूप में हो, और टमाटर का सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और प्रोस्टेट के लिए सबसे बढ़िया दवा है। जी, कई लोग रात में बार बार उनको टॉयलेट जाने की समस्या आती है, खासकर उम्र बढ़ने में। जी, तो क्या उसके लिए भी कुछ उपाय होंगे? उसके लिए घरेलू तरीका तो यह है, तिल के तेल की मसाज अगर आप जेनाइटल्स पे करते हैं ना, टेस्टिकल्स पे भी, अराउंड द थाइज ऑल्सो, उससे ब्लैडर की टोन रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा आप एक बनी बनाई दवा बाज़ार में मिलती है जिसका नाम है चंद्र प्रभावटी। चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली सुबह शाम अगर आप खाते हैं पानी के साथ, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड डिनर, वो बहुत अच्छी दवा है। बहुत खूब। सिर दर्द का कोई ऐसा घरेलू उपाय बताइए कि जो तुरंत राहत दे। देखिए, सिर दर्द में एक तो आप फ्रेश अदरक लीजिए, उसको कूट लीजिए और पेस्ट लगाइए फोरहेड के ऊपर ऐसे करके, या 4 दाने काली मिर्च के पीस करके उसको भी हल्का सा शहद या कोई और लिक्विड लेकर हल्के से पानी में उसका लेप यहाँ लगाइए, काम करेगा। तीसरा, उसमें भ्रामरी प्राणायाम काम करता है, ऐसे वाला, ये करना है रेगुलरली, तो लाभ करेगा। आयुर्वेद में नाभि में तेल लगाने को एक तरह से चिकित्सा माना जाता है, तो क्या फ़ायदे हैं तेल लगाने के? देखिए, नाभि स्थान जो है 72,000 नाड़ियों का स्थान माना जाता है। इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, वहीं से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे को मिलता था। तो नाभि प्रदेश की वो ओपनिंग्स आज भी होती हैं। तो इसके थ्रू जब हम कोई चीज़ लगाते हैं तो क्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन होकर वो शरीर में मेडिसिनल इफेक्ट होता है। स्पेशली एब्डोमिनल कैंसर में आजकल बहुत अच्छी नई स्टडीज़ आई हैं। एलोवेरा में या किसी तेल में हल्दी का लेप बना करके हम नाभि प्रदेश पर रेगुलरली लगवाते हैं, तो एब्डोमिनल कैंसर में वो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर नाभि में हम कैस्टर ऑयल, तिल का तेल लगाते हैं। इससे नींद भी अच्छी आती है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है और पेट संबंधी मैंने कई बीमारियों का इलाज इससे हो जाता है। जी, तो ऐसा भी कुछ है कि किस आपकी ये वाली, अगर हम नाभि में तेल की बात करें तो कौन सी प्रकृति को कौन सा तेल का इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। अगर पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए। वात प्रकृति के लोग हैं तो उनको तिल का तेल लगा सकते हैं, और कफ प्रकृति के लोगों को एरंड का तेल नाभि में रेगुलरली लगा सकते हैं, तो लाभ करेगा। जी सर, जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें एक और चीज़ की बहुत बहुत महत्ता है, वो है कि जब आपकी रात में आप सोते हैं तो आपको पैरों की थोड़ी सी मालिश करके सोना चाहिए तेल से। तो इसका क्या फ़ायदा है, किसको कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए? जी, देखिए, इसको बोलते हैं पाद तालाभ्यंग, और इसकी बहुत बड़ी महत्ता लिखी है। अब अगर हम एक्यूपंक्चर के इतिहास में भी जाते हैं तो हर फुट में वो दिखाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गन होता है। जी। तो अगर हम फुट मसाज करते हैं उन सभी ऑर्गन्स को हम काम डाउन करते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, क्योंकि हमने स्नेहन चिकित्सा में आयुर्वेद में बात करते हैं, पहले पाँव को धोना चाहिए, उसके बाद टॉवल से रब करके साफ़ कर लिया ताकि स्वेट पार्टिकल्स वो सब हट गए सारा दिन में जो पैदा हुए थे। उसके बाद पोर्स खुल गए। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों पाँव में आप इस ढंग से मालिश करेंगे, और जिससे नींद भी आपकी अच्छी आएगी, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, थकान उतरती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें आप तिल के तेल का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। नींद अच्छी नहीं आती तो आप ब्राह्मी तेल का प्रयोग कर सकते हैं या भृंगराज तेल का प्रयोग मसाज में कर सकते हैं। जी, सरसों का तेल भी कर सकते हैं या सरसों नारियल का तेल भी, नारियल का भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में अक्सर कुछ चीज़ों के साथ कुछ और चीज़ों का सेवन जो है उसका परहेज किया जाता है। तो मैं दूध के बारे में जानना चाहती थी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए, वो नुकसान देगा? जी, आयुर्वेद में इनको विरुद्ध आहार कहा गया है, फूड्स विच डोंट गो टुगेदर। अब उसमें सबसे पहले कहते हैं कि दूध के साथ दही को मिक्स करके उसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोनों की केमिस्ट्री डिफरेंट है। इसी तरह दूध में कभी भी नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी। तीसरा है, दूध के साथ मछली का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, इससे श्वित्र रोग यानी ल्यूकोडर्मा पैदा होता है।
तो ये 2-3 कॉम्बिनेशंस हैं जो नहीं करने चाहिए। जी, ऐसा भी कहते हैं लोग कि नमक का सेवन नहीं करते, तो क्या 1-2 बार के सेवन से भी दिक्कत हो जाती है या फिर लॉन्ग टर्म में जो सेवन नहीं, करते हैं 1-2 बार के सेवन से भी दिक्कत हो जाती है। अब जो कि घरेलू नुस्खों बात हो रही है, तो एक फिटकरी का भी इस्तेमाल अक्सर बताया जाता है, तो फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, फिटकरी आज से नहीं, कालांतर में हज़ारों साल से यूज़ है। बहुत अच्छा एंटीबायोटिक भी है, एंटीऑक्सीडेंट है, डिसइंफेक्टेंट है। तो इसलिए पुराने समय में जब नाई शेव बनाते थे तो भी फिटकरी का इस्तेमाल करते थे। थोड़ी सी मात्रा में ही वो आपका एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट दे के खून का दौरा, उसको अगर ब्लीडिंग हो रही है कट से कहीं से, उसको वो रोक देती है। और एंटीबैक्टीरियल भी है। कील मुहासों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। उसका पानी का लेप बना करके वो लगाया जाता है। सीधा नहीं लगाना? नहीं, सीधा नहीं, पानी में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है जी। तो वो उसमें लाभकारी है। बहुत बढ़िया जी। और इसके अलावा 1-2 और, जैसे आपको गले में खराश हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, तो फिटकरी के पानी के आप गरारे भी कर सकते हैं। जी। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो सबको होती है आजकल, वो है गैस। तो गैस से बचाव के उपाय क्या होंगे? गैस से बचाव के उपाय, एक तो सबसे पहले वज्रासन बताना चाहूँगा। खाना खाने के बाद फ़ौरन आप वज्रासन की पोजीशन में बैठें, जैसे मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं या जापानीज़ कल्चर में लोग घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं। 10 मिनट ऐसे बैठिए। 10 मिनट ऐसे बैठना 2 किलोमीटर की वॉक के बराबर हो जाता है। इसलिए आपको वॉक भी होगी, समझिए, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया और उससे आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप घरेलू नुस्खों में क्या कर सकते हैं, 2 चम्मच जीरा लीजिए, उसको भून लीजिए, उसको क्रश कर लीजिए, उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाइए और उसके बाद कुछ नींबू की ड्रॉप्स मिला दें, 10, 12, 15 इस रेशो में इसको मिक्स कर लें। और ये खाना खाने के बाद, आप लंच और डिनर के बाद आधा से पौना चम्मच दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फार्मूला बना सकते हैं, जीरा और सौंफ बराबर की मात्रा में लेके उनको तवे पर भून करके इक्वल मात्रा में उसको क्रश कर लीजिए, रेशो को, और बराबर की मात्रा में मिला लीजिए। इसका भी 1 से पौना चम्मच का सेवन खाना खाने के बाद इसको कर सकते हैं। जी सर, कई लोगों को दूध जो है वो गैस बना देता है, तो दूध कैसे पीना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए ताकि वो गैस ना बनाए? हाँ, बेस्ट तरीका ये है, सपोज़ 1 गिलास दूध लिया, आप उसमें 1 चम्मच सौंफ डाली, पहले मोटा मोटा उसको कूट लें ताकि आउटर शेल टूट जाए, उसका एरोमा जो है, उसका जो एंटासिड इफेक्ट है वो दूध में आ जाए। वो एंटी फ्लैचुलेंस भी है, गैस को भी कम करेगा, एंटासिड का भी काम करेगा, कॉन्स्टिपेशन रिलीव का भी काम करेगा। छानना नहीं है दूध को। उसके बाद 3 बार उबाल देना है दूध को। जब आपने दूध को 3 बार उबाल लिया, उसका पार्टिकल साइज छोटा हो गया, इट बिकम्स चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, है ना। तो उसका सेवन आप करेंगे तो वो गैस सफारा भी नहीं करेगा, एंटासिड का काम भी करेगा और आराम से आपको पच जाएगा। इसके अलावा दूध में अदरक का सेवन भी कर सकते हैं। अदरक डाल सकते हैं, आधा चम्मच अदरक डाली, उसी रंग से पका लिया। जी। एक और चीज़ है जो कि डायबिटीज़ भी अगेन बहुत बढ़ रही है, तो डायबिटीज़ में कौन से फलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने से डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैला है। पहली बात है, अंगूर का सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत मीठा फल है। अनार का सेवन नहीं करना चाहिए और आम का सेवन नहीं करना चाहिए, ये 3 फल। इसके अलावा अभिसंधी फलों में केला भी वर्जित है। इन 4 फलों का सेवन ना करें, स्पेशली बुजुर्ग, तो अच्छा होगा। जी, अभी के लिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम लोगों ने बात की त्रिफला के बहुत फ़ायदे हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या ऐसे भी लोग हैं जिन्हें त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जिनका कोष्ठ है वो मृदु है, मीन्स बहुत जल्दी टेंडेंसी होती है, सेंसिटिव स्टमक है, लूज मोशंस उनको लग जाते हैं, उनको त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। जो कोई ज्वरावस्था में, किसी तरह का इन्फेक्शन है, फीवर है, उनको भी त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। और जिनको टेंडेंसी रहती है मोशंस लूज रहने की, या उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम है, उनको डॉक्टर की देखभाल में त्रिफला का सेवन करना चाहिए। जी, बहुत खूब, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही कम वक्त में इतनी सारी जानकारियाँ जो हमारे साथ शेयर की हैं, और आपने साबित कर दिया है कि जो हमारी रसोई है, जो हमारा किचन है, वो एक्चुअली हमारा फार्मा है। हम सारी दवाएं हमारी, दवाओं, इनफैक्ट दवाई तो मुझे नहीं कहना चाहिए कि ये हमें बीमारी से ही बचाती है, और अगर थोड़ी छोटी मोटी बीमारी समस्याएं हो जाए तो उनका भी सॉल्यूशन हमारे किचन के अंदर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।